Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ही अमेरिका और रशिया ने अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम को काफ़ी डेवलप कर चुके थे। वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका और रशिया के बीच हुए कोल्ड वॉर स्पेस रेस को और ज़्यादा मजबूत करते हैं और इसका स्पीड और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। रशिया एक तरफ जहाँ पर ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, वहाँ पर अमेरिका पूरी दुनिया को चौंकाकर 21 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन के तौर पर पहली बार इंसानों को चांद की धरती पर भेजते हैं। आज आप सभी लोग चंद्रयान प्रोग्राम के बारे में जानते हैं, लेकिन साइकिल से रॉकेट कैरी करने से चांद तक का ये सफर हमारा देश कैसे तय किया, आइए आज इस वीडियो पे हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज से इस चैनल पे टाइम टू टाइम एक के बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आते जाएंगे और आते जाएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. चंद्रयान 3 एक और अहम पड़ाव को पार करके आगे बढ़ गया है। दोपहर 1:15 पर 2 हिस्सों में बटा चंद्रयान 3। Taking its ambitious third lunar mission Chandrayaan 3. So what do you have to tell to the Indian Space Agency ISRO and millions of Indians who are anticipating a success this time around? From Australia, we are so encouraged by ISRO's vision. This is a very important mission, very inspirational. Expecting to have a successful launch and successful landing on the moon of Chandrayaan 3. To congratulate the impressive exploration program of ISRO, in particular the Chandrayaan 3 mission to the moon. But मून, लूना, चांद, चंद्रमा, चंदा, जिस भी नाम से हम लोग इसको पुकारे क्यों ना, ये पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट को ही इंडिकेट करते हैं। ये तो रहे टर्मिनोलॉजिकल बात, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ सूरज जितना हम लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ है, मून या फिर चांद उससे कई गुना कई ज़्यादा हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ग्रीक सिविलाइजेशन में सेलेने का नाम मिलता है, जिसको मून गॉडेस के तौर पर पूजा किया जाता था। इनफैक्ट 20-30 साल पहले से ही मून फेस को नोट किया जाता था टाइम रिकॉर्ड करने के लिए। चाइनीज लूनर कैलेंडर के मुताबिक फुल मून या फिर पूर्ण चंद्रमा के समय हार्वेस्ट मून फेस्टिवल का आयोजन किया जाता था। इनफैक्ट अभी भी चाइना के किसी प्रोविंस पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट प्री हिस्टोरिक टाइम से ही मून शेप को ड्राइंग किया जाता था और एस्ट्रोलॉजी में इसको इस्तेमाल किया जाता था। इनफैक्ट आज के दिन में भी एस्ट्रोलॉजी में मून शेप, मून पोजीशन, इन सब कुछ को बारीकी से परखा जाता है। मून का क्रिसेंट शेप या फिर अर्धचंद्रमा शेप काफ़ी रिलीजियन में काफ़ी इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। इनफैक्ट स्टार एंड क्रिसेंट शेप ऑफ मून सिंबलाइज करते थे गॉडेस आर्टेमिस और हेके, जो कि तब तक बाइजेंटाइन सिंबल बन चुके थे एंड जो कि फर्दर मोर ऑटोमन फ्लैग को डिजाइन करने में भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करे थे। दिस क्रिसेंट शेप ऑफ मून एंशियंट टाइम से इस्लामिक कल्चर में भी काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे, जो कि इवेंचुअली इस्लामिक रिलीजियन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते। समय के साथ साथ मून को लेकर इंसान के मन में जिज्ञासा या फिर उत्सुकता घटने की जगह और बढ़ने लगते हैं। इन 428 BC ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सागोरास से बताते हैं कि सन और मून दोनों एक जायंट गोलाकार रॉक है और मून सन के ऊपर अपना प्रकाश डालते हैं। 287 से 212 BC के बीच आर्किमिडीज एक प्लैनेटोरियम डिजाइन करते हैं जो कि
मोशन ऑफ मून एंड अदर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते थे। इन 499 AD आर्यभट्ट इन इस बुक आर्यभट्टिया में कहते हैं कि चांद का शाइनिंग का राज है उसके ऊपर सूर्य प्रकाश गिरना, जो कि बाद में जाकर सही भी साबित होता है। चांद को लेकर इंसान के मन में दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ एक क्यूरियोसिटी तब आसमान छू लेते हैं जब गैलीलियो गैलीली पहली बार अपने खुद के डिजाइन किया हुआ टेलीस्कोप से चांद को देखते हैं और उसका ड्राइंग बनाते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि ये बस सिर्फ एक स्मूथ गोलक नहीं बल्कि इसमें काफी सारे माउंटेन्स क्रेटर्स है और ये ड्राइंग चांद रिलेटेड मिस्ट्री रहस्य को और दुगना कर देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते ही अमेरिका और रशिया ने अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम को काफी डेवलप कर चुके थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम सभी लोगों को पता है कि अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाते हैं और एक कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया के बीच शुरू हुए स्पेस रेस को और ज्यादा मजबूती देते हैं और ज्यादा स्पीड देते हैं। रशिया एक तरफ जहां पर पहला इंसान यूरी गैगारिन को स्पेस पर भेजते हैं, देन पहला फीमेल एस्ट्रोनॉट वैलेंटिना तेरेस्कोवा को स्पेस पर भेजते हैं, वहां पर अमेरिका भी साइड बाय साइड काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट वाज 21 जुलाई 1969 जब अमेरिका पूरी दुनिया को चौंका कर अपोलो 11 मिशन के तौर पर पहली बार इंसान को चांद की धरती पर भेजते हैं। और जब पूरी दुनिया भर स्पेस एक्सपीडिशन स्पेस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट रिसर्च वर्क चल रहे तब जाहिर सी बात है कि हमारा देश चुपचाप बैठे नहीं रह सकता। द टाइम फॉर इंडियन मॉडर्न स्पेस रिसर्च माना जाता है 1920 को, जब एसके मित्रा स्टार्ट ए सीरीज ऑफ साउंडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ आयनोस्फीयर थ्रू ग्राउंड बेस्ड रेडियो इन दादेन कैलकाटा। डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर मेघना शाह के साइंटिफिक प्रिंसिपल इस स्पेस रिसर्च वर्क में भी काफी पॉजिटिव प्रभाव घटाते हैं। After 1945, two important development was made to coordinate this research work by two great scientists. One, Dr. Homi Bhabha, who established Tata Institute of Fundamental Research. Another one is Dr. Bikram Sarabhai, who formed Physical Research Laboratory in Ahmedabad. The initial experiment includes cosmic radiation, high altitude and airborne testing, deep underground experiment at Kolar Mines. And then in 1957, Soviet Russia launched Sputnik 1, which opened the possibilities for the entire world to conduct space launch program. The Indian National Committee for Space Research, in short INCOSPER, was set up by Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in 1962 on the suggestion of Dr. Bikram Sarabhai. इसी कमेटी के अंदर ऑन 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो को शामिल किया जाता है। इन 1972 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेटअप किया जाता है और इसरो को बाद में डॉस के अंदर ले लिया जाता है। एट द वेरी अर्लियर स्टेज इसरो सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम फॉर स्पेस कोऑपरेशन से जुड़ते हैं एंड ऑन 19 अप्रैल 1975 सोवियत रॉकेट कॉस्मोस 3M व्हीकल से देश का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च करते हैं। इसके बाद इंडिया अपने खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और 7 साल बाद इंडिया अपना खुद का SLV बना लेते हैं, लेकिन वो पहले SLV उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद इन द ईयर ऑफ 1980 इंडिया अपने खुद के बनाए हुए SLV से पहले रोहिणी सीरीज सैटेलाइट 1 को लॉन्च करते हैं और वो सैटेलाइट लॉन्च करते ही इंडिया बन जाते हैं USSR, अमेरिका, फ्रांस, UK, चाइना, जापान के बाद 7th country in the world to reach at the orbit of Earth. The arriving of Polar Satellite Launch Vehicle यानी कि PSLV boosted the space program a lot. It enables India to launch low orbit satellites, small payloads and lots of foreign satellites. इसके बाद जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी डेवलप किया जाता है। कारगिल वॉर के दौरान अमेरिका रिफ्यूज्ड इंडिया टू हेल्प विद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको हम लोग GPS के नाम से जानते हैं, इसलिए इसरो बाद में अपने खुद के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम IRNSS को डेवलप करते हैं। In the year 2003, China sends its first human, young Louis, to the space.
और देखते हैं उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन साइंटिस्ट को टेक्नोलॉजीज और डेवलप करने के लिए कहते हैं सो दैट वी कैन सेंड आवर इंडियन ह्यूमन टू द मून। उनके निर्देश और गाइडेंस से इसरो अपना लूनार प्लैनेटरी मिशन स्टार्ट कर देते हैं और उसके चलते सामने आता है मिशन चंद्रयान। और 22 अक्टूबर 2008 इसरो के द्वारा पहला लूनार मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया जाता है। On 14th November 2008, मून इम्पैक्ट प्रोब अपने चंद्रयान ऑर्बिटर से अलग होकर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट एंड सक्सेसफुल लैंडिंग करते हैं। इस लैंडिंग करने के साथ साथ इसरो बन जाते हैं 5th नेशनल स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन मून। जिस जगह पर इम्पैक्ट प्रोब लैंड करते हैं उस जगह का नाम किया जाता है जवाहर पॉइंट। इसका काम था 2 सालों तक चांद के सरफेस पर सर्वे करना और केमिकल कंपोजिशन का मैप बनाना और एक 3 डायमेंशनल टोपोग्राफिकल मैप बनाना, और ये अपने काम बाखूबी कर रहे थे। और इसके कई सारे अचीवमेंट्स से द बिगेस्ट वन वाज टू फाइंड आउट द वाटर मॉलिक्यूल इन लूनर सॉइल। वहाँ पर 1 साल बाद से ही चंद्रयान ऑर्बिटर स्टार्टेड टू फेस अ लॉट्स ऑफ टेक्निकल इश्यूज लाइक फेलियर ऑफ स्टार ट्रैकर, पोर थर्मल शील्डिंग, और 28 अगस्त 2009 से चंद्रयान 1 कम्युनिकेट करना भी बंद कर देते हैं। एंड शॉर्ट आफ्टर दैट इसरो डिक्लेयर करते हैं कि द मिशन इज ओवर। जहाँ पर 2 सालों तक चांद पर रहना था वहाँ पर सिर्फ 312 दिन ही ये रह पाए। लेकिन फिर भी चंद्रयान 1 को एक कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल मिशन नहीं कह सकते, क्योंकि बंद होने से पहले चंद्रयान 1 काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसरो तक पहुंचा चुके थे, और जिनमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन was to find out the water molecule in lunar soil. चंद्रयान 1 का पार्शियल सक्सेस इंडियन लूनर एक्सपीडिशन को और ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, और इस भरे हुए इंस्पिरेशन के साथ इंट्रोड्यूस होता है चंद्रयान 2 का। 12 नवंबर 2007 रशियन स्टेट स्पेस कोऑपरेशन रॉसकॉस्मोस और इसरो के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है फॉर द फॉलो अप चंद्रयान प्रोग्राम, दैट इज चंद्रयान 2। और इस एग्रीमेंट के तहत इसरो के रिस्पॉन्सिबिलिटी में था टू बिल्ड द ऑर्बिटर, रोवर एंड द लॉन्च व्हीकल द GSLV। वहाँ पर रॉसकॉस्मोस के रिस्पॉन्सिबिलिटी में था टू प्रोवाइड ओनली द लैंडर। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑन 18 सितंबर 2008 एक स्मॉल यूनियन कैबिनेट मीटिंग के बाद इस मिशन को मंजूरी दिए जाते हैं। हालांकि इसरो के रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहे ऑर्बिटर, रोवर एंड लॉन्च व्हीकल ऑन टाइम प्रिपेयर हो चुका था, लेकिन फिर भी ये मिशन डिले हो रहा था क्योंकि रॉसकॉस्मोस के रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहे टू प्रोवाइड द लैंडर, जो कि 2012 में देना था, वो 2015 आते आते भी इसरो के हाथ में ही भेजा गया। एंड तब इसरो डिसाइडेड टू मेक देयर ओन लैंडर इंडिपेंडेंटली। चंद्रयान 2 का मिशन रीशेड्यूल किया जाता है फॉर मार्च 2018, लेकिन वो बाद में डिले होकर अप्रैल एंड फर्दर डिले होकर अक्टूबर को ठीक किया जाता है। लेकिन लैंडर के दोनों लेग्स पर माइनर डैमेज डिटेक्ट करने के बाद इसको फर्दर डिले करके फरवरी 2019 को सिलेक्ट करा गया। चंद्रयान 2 लॉन्चिंग फाइनली शेड्यूल किया जाता है फॉर 15 जुलाई 2019 एट 2:51 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन फिर से कुछ टेक्निकल ग्लिच डिटेक्ट करने के वजह से इसको फर्दर रीशेड्यूल किया जाता है फॉर 22 जुलाई 2019 एट 14 आवर 43 मिनट 12 सेकेंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बाय GSLV Mk3 M1 व्हीकल। सो आप लोग देख सकते हैं कि चंद्रयान 2 इस मिशन को एकदम पहले दिन से ही काफ़ी सारे बाधाएं, काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था। ऑन 6 सितंबर 2019 लैंडर विक्रम अपने ऑर्बिटर से अलग हो जाते हैं और एट अराउंड ऑफ 2023 UTC यानी कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट के मुताबिक चांद के ज़मीन पर लैंड करने वाला ही था, लेकिन अचानक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम और टेक्निकल ग्लिच होने के वजह से कम्युनिकेशन टूट जाता है और बाद में ये रिपोर्ट्स आते हैं कि विक्रम लैंड करने के समय क्रैश हो जाते हैं। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी ठीक तरह से काम कर रहे हैं और इसके मदद से अब आगे आने वाला है इसरो का नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑन मून चंद्रयान 3।
चंद्रयान 3 बाकी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से काफ़ी अलग है बिकॉज ऑफ इट्स अलग सा डिज़ाइन। चंद्रयान 3 में पहली बार इसरो ऑर्बिटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहे हैं, तो फिर उसी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर के मदद से ही ये पूरा मिशन कंप्लीट करने का प्लान लिया गया है। इसमें लैंडर है विद द सेम नेम विक्रम एंड रोवर है विद द सेम नेम विच वॉज यूज्ड फॉर चंद्रयान 2 प्रोग्राम प्रज्ञान। 14 जुलाई 2023 at sharp 2:35 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सतीश धवन स्पेस स्टेशन से चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया है एंड एज पर द कैलकुलेशन 23 अगस्त 2023 at sharp 5:45 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक विक्रम लैंडर विक्रम साउथ पोल ऑफ मून में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। So in advance, very big congratulations to all the members and scientists who were and are behind this mission. A very big congratulations to Indian government for providing immense support to this mission, and very heartiest congratulations to all my fellow Indians. और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक की लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार on 17th August 2023 the lander module has successfully separated itself from its propulsion module, and on 19th August 2023 the lander module is in 113 km by 157 km orbit around the moon, and the next deboosting is planned on 20th August 2023। लेकिन अभी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम सभी लोग अब चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लैंडिंग का वेट कर रहे हैं, जब हम सभी लोगों की आंखें 23 अगस्त शाम के 5:45 का उस घड़ी उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक तभी एक न्यूज़ आता है कि रशियन मून मिशन लूना ठीक अपने लैंडर विक्रम के आगे आगे चल रहे हैं। एंड नाउ the main question is who will first touch the land of moon। लेकिन Russian Luna before entering the landing orbit of moon faces technical glitches, और जिसके वजह से लूना से किसी भी तरह की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। Now, Russia's first lunar mission in nearly 50 years has ended in failure after its spacecraft crashed into the moon, the unmanned. Another interesting fact, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इस मून मिशन यानी कि इस चंद्रयान 3 का कुल बजट है 615 करोड़, जो कि इसी साल रिलीज हुआ आदि पुरुष से भी काफ़ी कम है। So while making this video, I earnestly and genuinely pray कि जब तक मेरा ये वीडियो आए तब तक लैंडर विक्रम का सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाए और रोवर प्रज्ञान भी अपना काम करना शुरू कर दे। And if it successfully happens, India will become the 5th nation in the world to land on the moon and the very first nation in the world to land on the south pole of the moon। So आज के वीडियो बस यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को भारत के ज़ीरो से लेकर चांद तक का ये सुनहरा सफ़र अच्छे लगे और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हाँ साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि इस चैनल में किए हुए हर एक अपलोड्स का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।